मुकेश अंबानी व गौतम अडानी ये दोनों इंडिया ही नहीं दुनिया के टॉप बिलियनर में आते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सिराज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुकेश अंबानी व गौतम अडानी के बारे में। ये तो आप भी जानते होंगे कि कुछ साल पहले सबसे अमीर आदमी में मुकेश अंबानी का नाम आता था। वहीं अब गौतम अडानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वैसे तो दोनों के बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग अलग है और दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए अपने अपने फील्ड के किंग बने हुए हैं। दोनों ही अपने अपने बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। ये तो जानने में आपको मजा आएगा कि क्या फ्यूचर में मुकेश अंबानी गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन पाएंगे। आइए जानते हैं। ये दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, ये दोनों ही गुजरात से आते हैं। लेकिन उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो मुकेश अंबानी ग्रेजुएट है, वहीं गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट। लेकिन ड्रॉप आउट होने के बाद भी अडानी ने अपने दम पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। वहीं मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी का बिजनेस संभाला है। अगर हम गौतम अडानी के कारोबार को देखें तो ज्यादा तक उनका फोकस बंदरगाह, कोल माइनिंग, लॉजिस्टिक जैसे बिजनेस पे था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा अंपायर ऑयल एंड पेट्रोलियम में फैला हुआ था, जो कुछ सालों पहले तक ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री में थे। वहीं अब एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं। भले ही ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हो, लेकिन बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों का बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे अलग अलग है। मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उनकी हमेशा से यही स्ट्रेटजी रही है कि वो एक टाइम में एक ही बिजनेस पूरा फोकस करते हैं। जब तक उस बिजनेस को उसके मकाम पे न पहुंचा दूसरे बिजनेस पे ध्यान नहीं देते। तभी तो मुकेश अंबानी सबसे पहले पेट्रोलियम बिजनेस को बड़ा किया, फिर रिटेलर इंडस्ट्री में आए, उसके बाद जियो जिसने पूरा गेम ही बदल। और इन सब बिजनेस में सफलता मिलने के बाद फूड एंड ग्रोसरी, केमिकल, सिंथेटिक किट, टेक्सटाइल, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जैसे सेक्टर में अभी एंट्री मार चुके हैं। वहीं हम गौतम अडानी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले पोर्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत की, उसके बाद लॉजिस्टिक, पावर प्लांट, इसी तरह कई सारे बिजनेस अपने पकड़ बनाते गए और नए नए इंडस्ट्री में एंट्री करते गए। देखा जाए तो हाल ही के 2-3 सालों में गौतम अडानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और जहां तक मुमकिन हो सका वहां उन सभी बिजनेस में एंट्री ले लिया है। गौतम अडानी के बिजनेस में पोर्ट, लॉजिस्टिक, गैस, पावर प्लांट के अलावा भी कई सारे बिजनेस है, जैसे ग्रीन एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, सीमेंट, एग्रीकल्चर और हाउसिंग जैसे कई सारे बिजनेस शामिल। अब हम ये जान लेते हैं कि अंबानी व अडानी के कंपनी पे कितना का कर्ज है। रिलायंस इंडस्ट्री पे साल 2019 में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था और पूरे मार्केट में सबको यही लगता था कि रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगस्त 2019 में मुकेश अंबानी ने अनाउंस कर दिया कि वे 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा कर्ज चुका देंगे। पर किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि 1 साल के अंदर ही इतना बड़ा कर्ज मुकेश अंबानी कैसे चुका पाएंगे। मुकेश अंबानी ने जियो और दूसरी कंपनी के कुछ शेयर बेचकर ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गए और ये काम उन्होंने 1 साल से पहले ही कर लिया। वहीं गौतम अडानी की बात की जाए तो वो जितनी तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं उतनी ही तेजी से वो कर्ज में भी डूबे जा रहे हैं। अडानी ग्रुप पे पिछले 5 साल में 1 ट्रिलियन रुपए से 2.2 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। गौतम अडानी जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते उसके लिए वो लोन ले लेते हैं। जिस हिसाब से इन पे कर्ज बढ़ रहा है, बहुत लोगों का तो ये मानना है कि अगर इनकी कंपनी डूबती है तो इंडिया की आर्थिक व्यवस्था हिल जाएगी और न जाने कितने सारे बैंक का दिवाला निकल जाएगा। एक तरफ मुकेश अंबानी जहां सोच समझकर अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं गौतम अडानी काफी लॉस में चलने वाली कंपनी को भी खरीद रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को इंडस्ट्री में साबित करना चाहते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अडानी ने ACC वो अंबुजा सीमेंट कंपनी को खरीदा था और खरीदने के कुछ टाइम बाद ही लगभग 10 खरब रुपए के शेयर गिरवी रख दिए, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। अडानी ग्रुप नए नए सेक्टर में अपना कदम बढ़ा रहा है, इसी के साथ इनके ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सब से गौतम अडानी के नेटवर्थ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसे ही गौतम अडानी के हिसाब से सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ उनके हिसाब से न चला तो उनसे भारत को खतरा भी बहुत ज्यादा है। अडानी 10 साल आगे के सोच के बिजनेस कर रहे हैं, वहीं मुकेश अंबानी उसी बिजनेस को कर रहे हैं जिसमें उन्हें अभी प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल वो 4G की तरह 5G में भी अपना दबदबा बनाने के लिए टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश अंबानी गौतम अडानी से भारत का सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब वापस ले पाएंगे या नहीं, लेकिन इसके लिए हमें तो इंतजार करना ही होगा। तो आज के लिए इतना, मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में बात करते हुए। तो गुड बाय, जय हिंद।